हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो पॉलिटी के खान सर का क्लास नोट्स है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए, कल हम लोग स्मरणीय में कुछ पढ़ लिए थे मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 ए और क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षकों को पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा अब यह संविधान के अनुच्छेद 300 ए में है। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है कॉपी, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी इस मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का द्वारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य के सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 30, 29 और 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। ठीक है, आगे जो दिया है देखेंगे। परमादेश रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार निगम को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपराधित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्वीकृत्य के आधार पर किया गया था। ठीक है, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। ठीक है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे हम लोग 2 नंबर। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किस पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रतिषेध, दूसरा दे परमादेश, तीसरा उत्प्रेष और डी नंबर दिया है अधिकार परीक्षा।
ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, आगे देखेंगे 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 19 ए 1 और ए में है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ए और यहाँ से देख लीजिए ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। जैसे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ए और 3 अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 5 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाए शिक्षा का अधिकार। आगे देखेंगे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग बीपीएससी 65 प्रीलिम्स में पूछा था। ठीक है, प्रश्न 7 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 19 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग आगे 9 नंबर प्रश्न दिया है भारतीय नागरिकों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का। ठीक है, आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षकरण। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में दिया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई के शासनकाल में मोरारजी देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा प्रश्न और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है
मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कौन से मूल अधिकारों केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ठीक है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है संस्थाएं और संघ बनने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ये बिहार एसआई प्रीलिम्स में 2018 में पूछा था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संवैधानिक के किस मूलभूत अधिकार का अधीन रखा है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, ये भी बिहार एसआई प्रीलिम्स में 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग किस संगठन के सदस्यों के अधिकार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं सूची दिया है उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 29। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 धार्मिक मामलों के अधिकार अनुच्छेद 21। तो मिलान यानी कूट दिया है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा राजनीतिक संस्कृति के अधिकार दिए गए हैं? ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध है, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा असंतृप्तता उन्मूलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है 25 मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? तो वाद योग है। ठीक है, वाद योग ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समान आवास का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के लिखे थे, ठीक है। आगे प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 24 अनुच्छेद 24 है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला है संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा उच्चतम न्यायालय, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, संविधान के किस प्रावधान द्वारा असत्य का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद कानून के सक्षम समानता के संबंधित है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14, ठीक है। आगे देखेंगे, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वैधानिक अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, समानता का अधिकार संविधान के निम्न में से अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कूट दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कूट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, अनुच्छेद 14, 15 और 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थान को स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, ठीक है।
तो हमारा सही जवाब हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूची ए और 2 में मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, नीचे देख सकते हैं कूट दिया गया, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, 3 4 1 3 4 1, तो वहाँ पर देख सकते हैं 3 4 1 3 3 3 है, 4 है और 1 है। ठीक है, एक अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 26। ठीक है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार को प्रावधान है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, नीचे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विधिक से समानता। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा व्यक्ति स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, आगे भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बीपीएससी मेंस में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारा संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिए हैं। दूसरा दिया है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए और किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक धारणाओं ने जीवन के अधिकार के विषय क्षेत्र का विस्तार किया है। ठीक है, 56 और 59 बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 3 नंबर है, संपत्ति के अधिकार के वर्तमान रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, हाल
के दिनों में मूल अधिकार विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे चर्चा में है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यधिक है? किन परिस्थितियों में सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है? उदाहरण सहित वर्णन करें। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं जुड़कर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी खान सर का नोट्स का पीडीएफ प्राप्त हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।